आशुतोष वर्मा जी आपके सवालों का जवाब भी ले लूंगी। अरुण राजभर जी, ये गंभीर आरोप है आशुतोष वर्मा जी का कि सरकार झूठ बोलती है, सरकार झूठे आंकड़े रखती है, कोई मेडिकल कॉलेज अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ, सिर्फ जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। देखिए, मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि विपक्ष के नेता अगर बड़े चैनलों पर और जिम्मेदार चैनलों पर बैठ करके अगर झूठ बोलने लगेंगे और झूठ परोसने लगेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता का इन लोगों ने लंबे समय से सरकार चलाया है, कितना कल्याण किया होगा ये खुद ही आपके सामने दिख रहा है। जो कागज पर पहले विकास दिखाई देते थे, जो यही विपक्ष के लोग बैठ करके आज बात कर रहे हैं, कल तक इनके कागज पर ही विकास दिखते थे और आज हमारी सरकार में, एनडीए की सरकार में धरातल पर विकास दिख रहे हैं। तो इनके चश्मे में जो ये विकास की जो नजरें नहीं आ रही है, उसीलिए वो झूठ परोसने लगे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अकेलौता ऐसे विधायक हैं जो 20 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के गरीबों का इलाज कराने का काम किया है। पहले की सरकारों में इनके पैसे भी लूट लिए जाते थे और उनका इलाज भी नहीं होने दिया जाता था। हाँ, कुछ ऐसे जिलों में ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो लापरवाही करते हैं। उनको दूर करने के लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी लगातार जिलों का दौरा करते थे और दौरा करके उसको दुरुस्त करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। इनकी सरकारों में अस्पताल में जाना तो छोड़ दीजिए, लखनऊ का जो विकास भवन है, लखनऊ में जो आपका लोक भवन, यहां से छोड़ना नहीं चाहते थे, मंत्री कमरे में से नहीं निकलते थे। राजभर जी, कमाल का चश्मा तो आपका भी है, समय समय पर आपको सबकी खूबियां भी नजर आती है और सबकी खामियां भी बखूबी नजर आती है। कभी कोई अच्छा लगने लगता है और कभी कोई बुरा लगने लगता है, तो चश्मे में तो आपके भी बहुत सारी खूबियां हैं। नहीं, देखिए, हमेशा से काम की तारीफ हमने किया है, काम की तारीफ हमने किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने इन चीजों को परखा है कि जो वर्तमान सरकार धरातल पर 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम कर रही है, पूर्ववर्ती सरकार तो इनका राशन खा जाते थे, इनका पेंशन खा जाते थे, इनका आवास खा जाते थे, इनको शौचालय नहीं देते थे, इनके लोगों को नौकरियां जाति नाम पर देख देख करके देते थे। ठीक है, अभी एनडीए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये आप दावा कर रहे हैं। अब शांतनु गुप्ता जी, जरा थोड़ा सा फैक्ट चेक करा दीजिए। जैसा कि आशुतोष वर्मा जी कह रहे थे, वो बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और उतना कॉन्फिडेंटली यहाँ पर शलमणि त्रिपाठी जी भी बोल रहे हैं। एक है जो कह रहे हैं हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए, इतनी भर्तियां कर दी, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं एक भी कॉलेज नहीं बनाया गया, सिर्फ जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया गया है। क्या वाकई ऐसा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब कोई नया मेडिकल कॉलेज बनता है तो उसके साथ आपको एक हॉस्पिटल की व्यवस्था भी होती है। मेडिकल कॉलेज अपने आप में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो आशुतोष जी आशुतोष जी एक तरह से ठीक भी कह रहे हैं, लेकिन वो छुपाना चाह रहे हैं विकास को। तो जो मेडिकल कॉलेज थे उनके साथ पूरा एक नया अपग्रेड नहीं करा गया, पूरी मेडिकल फैसिलिटी बनाई गई है मेडिकल कॉलेज की। ऐसा बहुत जगह हुआ है और फिर आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है एमसीआई से। आप ऐसे ही नहीं अपने मन से घर में बैठ के मेडिकल की सीट, तो एमसीआई जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको पहले LOP 1 देना पड़ता है, प्री क्लिनिकल कोर्सेज शुरू होते हैं, फिर पोस्ट क्लिनिकल कोर्सेज शुरू होते हैं। मैं कुछ कॉलेजों के नाम भी पढ़ देता हूं, उनके नाम भी अभी रखे गए, तो नाम भी बड़े सुंदर हैं और बड़े बड़े सांस्कृतिक नाम है। महर्षि देवग्रा बाबा ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज इन देवरिया, मां विंध्यवासिनी ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर, माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज। में से नाम सारे पढ़ सकता हूं, तो बिल्कुल मेडिकल कॉलेज हैं। आप एमसीआई में देख लीजिए कितनी नई सीटें दी गई हैं। हर कॉलेज को 100 सीटों से स्टार्ट हुए हैं, फिर वो 200 सीटों पे जाएगी। तो बिल्कुल मेडिकल कॉलेज बने हैं। हाँ, उनके साथ जहां पे अस्पताल थे एग्जिस्टिंग, वो अस्पताल की फैसिलिटी एग्जिस्टिंग मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की यूज करेंगे, लेकिन उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज का बना है, वो नया बनाया गया है। उनकी बात आधी सही भी है, लेकिन आधी बात को छुपाना भी चाह रहे हैं। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी, क्या जानबूझकर छिपा रहे हैं बात को आप लोग? नहीं, शांतनु जी बड़ी गोई से सरकार का बचाव करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज नागर जी, फिर आप के पास आ रहे हैं। जहां मेडिकल कॉलेज होता है वहां जिला अस्पताल भी हो सकता है। लखनऊ में भी मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ में जिला अस्पताल भी है, तो ये आप मिक्स मत कीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के बाद से एक भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जो चल रहा हो और 7 सालों में जिसकी ईंट उन्होंने लगाई है। चलिए, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस, आशुतोष वर्मा जी जवाब बिल्कुल, जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं वो जिला अस्पताल को अपग्रेड करके दिया गया है। महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज का न्यूज तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जाकर के रखा है। वहाँ ईंट देखना हो तो जाके देखें, वहाँ बन भी रहा है, गाजीपुर में ही बन रहा है। और ये चल करके हमारे वर्मा जी हैं, चल के वहाँ खड़ा होकर फोटो भी खिंचवा लें। नहीं, मजेदार बात है कि जब वो लग जाएगा कि मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ बन रहे हैं, हमारे सामने ही कम से कम दर्जनों हम देख रहे हैं बनते हुए।
अब वर्मा जी के चश्मे में नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कर सकता अच्छा हूं? चलिए ठीक है अरुण क्योंकि राजभर जी, वर्मा एक और बैठे विपक्ष के हैं। नेता मेरे वो साथ है, मैं जनता के त्रिपाठी हित जी में आ रही हूँ, सोच बहुत ही देर नहीं से सकते मलूक नागर जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। प्राची जी मैं एक चीज कहूंगा, ओपी राजभर जी यही है जो जब 2022 में हमारे साथ में थे तो इसी मेडिकल कॉलेज को लेके बवाल काट चुके हैं। बिल्कुल काटते थे। एक सेकंड सर, एक और है आपके साथी विपक्ष में मलूक नागर साहब, इनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करती है।